तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल। तो हो गई है खूबसूरत से दिन की शुरुआत, और खूबसूरत से दिन की शुरुआत के साथ चलिए मैंने भी आज का वीडियो शुरू कर दिया है। और अभी मैं जा रहा हूं अपने रोज़ के काम के लिए। और अब बच्चों की संख्या भी ज़रा कम हो गई है, क्योंकि कुछ बच्चे पास आउट होकर इधर उधर चले गए हैं। आयुष तो अपने घर चले गए हैं वापस। तो चलिए हम करते हैं आज की दिनचर्या शुरू, और चलते चलते दिखाते हैं आपको आज का एक सुंदर सा नज़ारा कि कैसा है आज हमारे यहाँ का सुंदर सा मौसम। तो बिल्कुल हमेशा की तरह चमकदार धूप खिली है, और यहाँ पहाड़ियों से धूप आने वाली है, और हमारे यहाँ धूप आते आते टाइम लगेगा थोड़ा। बैठक 2 या 3 महीने में एक बार करवाया कि इनकी बात यहाँ पर स्कूल में कैसी व्यवस्था चल रही है। हम तो जाने प्रबंधक मतलब पूरे स्कूल की जो भी आपकी यहाँ पर क्रियाकलाप चल रही है वो मेरी जिम्मेदारी है, प्रबंधक समिति की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने ये जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को पूरी करूं। मैं इतना विजिट करता हूँ, शायद आज तक किसी प्रबंधक ने इतना विजिट नहीं करा होगा। आप लोग कुछ साथ ही नहीं दोगे, आप बताओगे नहीं कि भाई आपका बेटा किस सब्जेक्ट में कमजोर चल रहा है, हिंदी में कमजोर चल रहा है, या विज्ञान में कमजोर चल रहा है, या अंग्रेजी में कमजोर चल रहा है। हम बैठेंगे, उसका समायोजन बनाएंगे टीचर के साथ, भाई आपके सब्जेक्ट में क्यों कमजोर चल रहा है, भाई हमारा बच्चा क्यों कमजोर चल रहा है, बताइए। ये तो आप लोग बताएंगे, मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार आपका बच्चा हिंदी में कमजोर चल रहा है, या संस्कृत में चलेगा, या विज्ञान में आज क्या पढ़ा रखा है, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रखा है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं हर बच्चे तक पहुँचूँ। ध्यान करेगा, देखो विषैली चीजों की तरफ बच्चे भाग रहे, कम से कम यहाँ पर आपके बच्चे आपकी निगरानी में है, शिक्षक की निगरानी में, शिक्षक सब आपके साथ खड़े हैं, तो आपको भी जिम्मेदारी बनती है। कि हमारे बाबूजी हैं दिनेश भाई, उन्होंने रानीखेत में अपना लड़का रखा था, वहां से इनको लाना पड़ा, जबकि फ्री हर चीज वहां पर कौन से स्कूल में थे, लाना पड़ा अपने बच्चे को, क्योंकि वहां पर सही देखभाल नहीं हो रही थी। बच्चे गंदी आदतों की ओर भाग जाएगा, उनको एक पीड़ा की डर थी, उन्होंने वहां से बच्चा वहां से उठा के इधर ले आए। शिक्षक और प्रधानाध्यापक आप जो कैसे कहना चाहते हो उस ढंग से आपका काम ले सकते हो। गवर्नमेंट वाले में क्या है, आज शिक्षक नहीं है, गवर्नमेंट वाले में मन मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं है सरकारी स्कूल को। आप ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज फिर पुनः अपने प्यारे बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका स्वागत करना चाहता हूं तहे दिल से कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, क्षेत्र में हो। आप अपनी बात बताओ कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उसकी व्यवस्था करने हमारे काम है। चाहे वो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति में जो बच्चा कमजोर होगा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाने के लिए तैयार है। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आप क्यों नहीं मेरे साथ खड़े होना चाहते हो। आप धन्यवाद प्रबंधक महोदय। विद्यालय में ऐसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आपने पिछले साल से काफ़ी ऊर्जावान तरीके से हमारे बीच रखा, और आप लोग भी अगर इतने ऊर्जावान रहे कि किसी विषय में कमज़ोर हैं तो आइंदा ध्यान से रखेंगे। फिर आप ये भी बताना, फीडबैक देना हमें कि कैसा हो रहा है, क्योंकि प्रोत्साहन भी आपका चाहिए, आपकी वो भी चाहिए हमें कि हाँ भाई यहाँ पे गलत हो रहा है। बिल्कुल आप प्रबंधक महोदय से होकर के उस विषय में, और बाकी हम प्रयास करेंगे कि बच्चों का यहीं तक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं 10वीं तक ही नहीं, आगे बढ़ेंगे तो कैसे कोर्स किस क्षेत्र में जाना चाहिए, वो काउंसलिंग गाइडिंग पूरी अभी से रहेगी कि कौन बच्चा किस चीज़ की तैयारी। तो खाली देखते रहिए कि मास्टर ने वो लाल लाल कर रखा रेखड़ा, ऐसा लाल भाई लाल हो रखा है, नहीं हो रखा, क्यों नहीं हो रखा लाल, कल परसों नहीं हुआ, रोज लाल होना चाहिए स्कूल में, लाल रेखड़ा होगा तो देखना है ना। कोई बात नहीं, पढ़े नहीं हो, हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, पर मम्मी वो क्या कुइल हो वो चुल खंडे बता सके लेखे हम 4+4। कोई बात नहीं है, समस्या होगी आपकी, समाधान करने के लिए शिक्षक है, मार्गदर्शक। हम बच्चे को बनाने की ओर सार्थक प्रयास करेंगे। कमी क्या होता है, आप सीधे शिकायत कर देंगे, ये तो काम को बर्खास्त कर देंगे, आपसे हम चले जाएंगे, तो ये समस्या का समाधान है। समाधान क्या है, पहले आप हमसे कहेंगे कि गुरुजी ये यहाँ पे क्या है, आज आपने नहीं करवाया काम, या कुछ काम ये इस चीज में क्या, और हमने आपकी बात नहीं सुनी, फिर आप कहेंगे कि ना गुरुजी आपने तो सुनी नहीं हमारी बात, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे मेन हैं जिनके लिए आप भी पूरे मेहनत कर रहे हैं, और जिनके लिए सरकार इतना पैसा फंड कर रही है, दिन का करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इन बच्चों की खातिर। और अगर ये ऐसे ही नहीं बना पाए हम, तो हम सबका फॉल्ट है इसमें, मेरा भी फॉल्ट है, आपका भी फॉल्ट है, दोनों सब कुछ फॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये फॉल्ट ना हो तो हमारा और आपका संवाद होना चाहिए। संवाद मतलब
प्राइवेट वाले भी यही करते हैं कि फोन फान में जरा संपर्क रहता है। हाँ, गवर्नमेंट तनख्वाह हमको दे रही है ताकि हम बच्चे का उन्नयन करें, और हम प्रयास करेंगे। सार्थक प्रयास में आपने कमियां हमें ढूंढ के मतलब दिक्कत होंगी कहीं पे बताना है हमें पर्टिकुलर विषय ऐसे कि भाई इस विषय में क्यों कमजोर हो रहा। गुरुजी हमारे प्रधानाचार्य जी, ये तो हमेशा एक्टिव रहते हैं बच्चों के प्रति। एक्स्ट्रा पता नहीं कितने घंटे इन्होंने पहले भी पढ़ाया है बच्चों को, गणित कितने लगातार पढ़ाते आए हैं पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ। और सही है बहुत। आप हवा की बातें होती है कि फलानी जगह चले जाऊं, हाँ हम तो पूरा दिल्ली तक पढ़ा के आ गए। वो मेरे को बहुत बेटर स्कूल लगा है। बाकी मैं 4 सरकारी स्कूल में गेस्ट शिक्षक रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बाबू था, मेरे को सब में से ये बेस्ट स्कूल लगा है अभी तक। पता है क्यों? आप लोग भी थोड़े से जागरूक हैं, प्रबंधक समिति भी बहुत अच्छी है और अच्छा हो रहा है। तो सार्थक प्रयास होंगे, पॉजिटिव होगा, आप लोग बोलेंगे हमें। ऐसा नहीं है, दिनेश भाई ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसे कि स्पीकिंग में अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो। तो उन्होंने कुछ आइडिया दिए थे, हमने कहा ठीक है आइंदा करेंगे। हालांकि मैं तो संस्कृत विषय का हूँ, मतलब भाषा संस्कृत है, मेरा संस्कृत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस चीज में भी बच्चों का फायदा हो मैं भी घर से सीख के आऊंगा, पढ़ के आऊंगा, फिर सिखाऊंगा। आगे अपने अध्यक्ष महोदय विद्यालय के आप लोग अपने बच्चों वास्ते जो भी कार्यक्रम जैसे चलने लगी है, बच्चों वास्ते चलने लगी, जो भी बातें अभी तक बताए तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। जल में देखो तो मुल्क हम लोग पहाड़ी क्षेत्र से हमारे काम हम लोगों पे ज़्यादा रहना, बच्चों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें जरूरत ज़्यादा होगी और खर्च ज़्यादा है। ये तुम ये सोचो ना, ये चीज़ महंगाई कोविड महंगाई आज हमें बाल लाखा लेंगे, हम बौण भी लाखा लेंगे, फलाना उगन जी, तब अब दिनचर्या चलूँ जी। आज सब गैस जो आप फलाना जो भी बच्चों वास्ते देखो, कहीं ड्रेस, कहीं जूते, कहीं कुछ, हम तो यहाँ पे नंगे खुटा चौकटे पहुंचे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज सोचना चाहिए कि भाई जब बच्चों वास्ते जब तुम लोगों ने खर्च करना तो वे बच्चे पे ध्यान भी दें। जब मैं अभी मेरे बाल बच्चे मेरे नहीं, कोई लखनऊ पढ़ने, कोई गैसेंड पढ़ने, कोई चौकटे पढ़ने, कोई छात्रवृत्ति बाबू है नानदेन वृद्धि थे तब है जब जाके हम सब लोग सारे गांव सारा इलाका वाले जब नानदेन वाले हो। अब वो बच्चा खर्च करने वास्ते में 3000 रुपये गाड़ी देने लगे, 2000 रुपये में मास्टर फीस देने लगे। और बाल बच्चा बोलना तो आसान हो कि बच्चा लिया ये लिया, और बाल बच्चा ये तो गाँव सब सोचना पड़ गई। जब हम स्कूल आए लाए धरण तो अपू बच्चा भी एडमिशन कर दो तब जाके हो। तो थोड़ा बहुत जो भी नहीं लिख रहे तुम आज बोला भाई तुम हमला आज हम बता कि हमारी नाम कुछ नहीं पढ़नी डिटेल में, वह रिपोर्ट आएगा तो बोल सकते तुम। जो भी करने हम जितनी भी कार्रवाई करने सब बच्चों के वास्ते करने लगे। अभी दूसरी बात जब खान पान या जब खान पीन बढ़ने लगे, ये खान पीने वास्ते कभी पहले पूछ कर वो नाम डिटेल में जाके कि तुम ठीक ढंग से वो खाना मिल नहीं मिले, कि तुम जेटा बो या प्रोग्राम बनी या दाल बनी या बहुत क्या आनी बहुत या कोई फल फ्रूट आनी मिलनी चाहिए, मिल पहले पूछे क्या अभी हाँ पूछन कोई तो बिल्कुल नहीं पूछन वाले। पहले जमाने में इंसान ना करे समझ पति है, अगर बच्चे पर ध्यान देते तो वही बच्चा सक्सेस नहीं है, तो बच्चा सक्सेस नहीं। मैं बात है तुम यह के बता दिया जो भी अगर स्कूल में प्रधानाचार्य वो चीज नहीं देखो तो प्रबंध समिति देखो तुम्हारे अभिभावक संघ अध्यक्ष या कोई भी कोई चीज सॉल्व कर सकन। और बाकी तुम ज्यादा बोलो। और फिर दूसरा यह है कि बच्चों में तुम ज्यादा अगर उत्साह दे लो तो बच्चा कभी नहीं सुधर सको। मैं बात इसमें खत्म करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप सर्वप्रथम आप सबको नमन करता हूं। और कुछ चीज़ ऐसे जो बोल के है, कुछ ऐसा जो करके है कि मेरे बच्चे क्या सीखेंगे। कितनी सारी चीज़ें हैं। मॉर्निंग सुबह बच्चे टाइम से नहीं आ रहा, टीचर उनका वेट कर रहा होता, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बताइए आप हर समय टीचर को दोष दोगे तो वो भी गलत है। आप ही बताओ 7:30 बजे विद्यालय आने का समय है, कुछ तो 6 बजे आ जा रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ। जो हॉस्पिटल का ले लो आप चौखुटिया का, पहले बोला प्राइवेट करो नारे लगाए और 6 महीने में लोगों की हालत खराब हो गई थी। प्राइवेट देखा क्या हाल हुई, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा लोगों को कि उसको फिर से क्या करो, सरकारी करो। तो एक समय ऐसे आने वाला है, ये आप ध्यान से सुने, कि जिस दिन सारे स्कूल बंद हो जाएंगे सरकारी, तो उन बच्चों का क्या हाल होगा जहां मनमानी फीस होगी,
मनमानी ड्रेस होगी। अभी तो मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स को, वो अपनी तुलना कर रहा है अपने बच्चों से। जब मैं पेरेंट्स हूँ, मैं यहाँ पे प्रधानाचार्य, मेरा बच्चा मेरे जैसे काम करेगा, ये सोचने का विषय है आप लोगों के लिए कि आपके बच्चे को क्या सही लगता है, उसकी फीलिंग्स है। आप एक बच्चे के नज़रिए से उसको देखो, अपनी फीलिंग्स उस पर थोप रहे तो जबरदस्ती हो रहा है तो कैसे करेगा। उस बच्चे को प्यार की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है, उसको इज्जत दो, आप उसकी बड़ाई करो। माना उसने गलत कर दिया कभी तो इग्नोर करो उसको, ये नहीं कि उसको डांटो हर समय, और हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और ये सोचे ऐसा नहीं कि घर में जैसे बोला 12 पीठ पीछे ऐसा बोलो, करना पड़ेगा ना, देखो मेहनत करनी पड़ती। और मैं उनमें से हूँ जो ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता, लेकिन आजकल मजबूरी है, पदवी मिल गया तो बोलना पड़ेगा। हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम तो फोन कर दो ना घर से, वहाँ पे किसी का मसाण पूछना तो बच्चे छुट्टी में बताओ घर। एक बच्चे को एक कुछ भी ना बने, वो कम से कम एक अच्छा इंसान तो बने। मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब है कि एक इंसान बन जाएगा, वो खा लेगा, इस बहुत सारा कमा के हमने कहीं नहीं जाना। ले लीजिए, एक पेन भी होगी कोई नीले पैकेट में। ताली बजाओ बेटा, बोला तो नव प्रवेशी हमारे सभी बच्चों को हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से उपहार देकर इनका स्वागत किया जा रहा है विद्यालय में। बाकी आप लोग ताली बजाते रहेंगे। आगे जाते रहेंगे। आ जाओ सभी बच्चे। नानू डेली जाना खेले तो कल जान तुम देऊ पहले पूर्व जल बचोल तब दियो पचहत्तर भी दियो। हाँ, 75 भी दियो दिन नानू लो, तो पीछे भी बढ़ा दो, तो हाँ पीछे भी बढ़ा दो उस तरफ आप।